हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री ऑफ प्लेस की एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको लेके आए हैं रणछोड़ धाम, जहाँ पे कृष्ण भगवान यहाँ पे आए थे और राजा मचकुंद को उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। तो हम आज आपको वो गुफा भी दिखाएंगे जहाँ पे राजा मचकुंद अपनी शयन निद्रा में थे और वहाँ पे काल्यवन का वध हुआ था। और जब जरासंध और श्री कृष्ण भगवान का युद्ध चल रहा था, तो तब वह रण छोड़कर तब जब आए थे, तो उस रणछोड़ मंदिर को भी दिखाएंगे जहाँ पे वो कुछ पल रुके थे। और उसके बाद वो जिस गुफा में गए थे, मचकुंद गुफा, जहाँ पे राजा मचकुंद अपनी शयन निद्रा में थे, तो वो गुफा भी दिखाएंगे। और जहाँ पे काल्यवन का वध हुआ था वो जगह भी आपको दिखाएंगे। और जिस जगह श्री कृष्ण भगवान ने अपनी चतुर्भुज रूप में राजा मचकुंद को अवतार दिया था और उन्हें वरदान दिया था भक्ति में लीन रहने का, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे रणछोड़ धाम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कुछ पल के लिए वहाँ पे रुके थे। तो आइए, और यहाँ पे बहुत ही भव्य पुराने 12वीं शताब्दी के कुछ मंदिर भी हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। और ये आप सामने देख पा रहे हैं बेतवा नदी, जो इस धाम के निकट है। बड़ी भव्य नदी, आप इसका व्यू देख ही पा रहे होंगे। तो आइए चलते हैं उन मंदिरों की ओर, जहाँ पे 12वीं शताब्दी के कुछ मंदिर हैं, तो वो मंदिर दिखाएंगे। और उसके बाद आपको उस मचकुंद गुफा को भी दिखाएंगे, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने राजा मचकुंद को अपनी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे और राक्षस काल्यवन का वहाँ पे वध किया था। तो आइए चलते हैं मंदिरों की ओर। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। तो लगभग 12वीं सदी का मंदिर है और यहाँ रणछोड़ धाम गरुड़ प्रतिमा स्थापित है, जो चतुर्भुजी मंदिर है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको उस मंदिर को दिखाएंगे, जो चतुर्भुज मूर्ति है। और भी बाकी मंदिर है, 12वीं सदी का ये मंदिर है। आइए उस मंदिर के दर्शन करेंगे। चलिए, आप इस मंदिर की कलाकृति देख ही सकते हैं, जो तकरीबन 12वीं सदी का मंदिर है। और ये आप प्राचीन कालीन मूर्तियां देख सकते हैं। भगवान शिव विराजमान हैं, उनके पास में नंदी जी हैं। और अब आगे आइए, तो आप ये कलाकृति देखिए मंदिर के यहाँ से इस पहले से दरवाजे की कलाकृति देखिए आप, कितनी अद्भुत और सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और अंदर की आप चतुर्भुज भगवान विष्णु की मूर्ति देख सकते हैं। देखिए, जो बड़ी ही सुंदर मूर्ति है और ये तकरीबन 12वीं सदी की मूर्ति है। तो आप दर्शन कर सकते हैं, जो बड़ी ही भव्य और शोभामय प्रतीत होती है। और आप मंदिर के दोनों तरफ में, एक तरफ माता सरस्वती और एक तरफ में माता लक्ष्मी विराजमान है, आप ये भी देख सकते हो। बीच में माता लक्ष्मी देखिए आप। और ये एक मूर्ति जो देवी माँ की प्रतीत हो रही है, ये भी देखिए। और इसके सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो आइए, यहाँ पर पंडित जी आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ी बात करेंगे। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राधे। आइए भगवान, आइए हम अंदर से दिखाएंगे और थोड़ा पंडित जी से भगवान के बारे में जानकारी लेंगे। कितना साल पुराना मंदिर है, कब की मूर्ति है, तो पंडित जी से थोड़ा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार पंडित जी। जय श्री राधे तो भगवान। आप हमें बताने की कृपा करें। सामने आप दर्शन करिए, बड़े भव्य शोभामय दर्शन हो रहे हैं हमें। जी। सामने भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप है, 14 भुजासी हैं भगवान, जी गढ़ों पर आसीन है। देखें आप, लेफ्ट साइड में दर्शन करें। ये जी, इस साइड में देखें आप, यहाँ से आ जाइए, भगवान यहाँ से आइए। शिव पार्वती हाँ नर रूप में है, जी शिव जी पार्वती जी के साथ नर रूप में है। जी जी, इस साइड में दर्शन करें आप, भगवान विष्णु नारायण चतुर्भुजी रूप है। जी जी, सिंगल पत्थर में बनी हुई सारी प्रतिमा है, सिंगल पत्थर में बनी हुई सारी प्रतिमा है। विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। जब भगवान श्री कृष्ण का कालियावन से युद्ध होता है तो भगवान रण छोड़ के भागते हैं।
इधर आके भगवान रुके थे। भगवान ने देखा था पीछे कालियावन आ रहे नहीं। कई बार भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है कालियावन से। तो भगवान कहते चलिए अपन लोग एकांत में युद्ध करेंगे, जहाँ हम और आप होंगे और कोई नहीं होगा। तो कहे चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण का कालियावन से कई बार युद्ध होता है। भगवान कहते हैं चलिए, कहीं कहाँ, कहीं एकांत में, कहीं एकांत में चलिए। तो आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे पीछे कालियावन। तो कालियावन ने भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़, युद्ध भूमि को रणभूमि बोलते हैं, तो रण छोड़ के भाग रहे हो। तो आगे आगे भगवान श्री कृष्ण चलते हैं, पीछे पीछे कालियावन अंदर आके भगवान रुके थे। भगवान ने देखा था कि पीछे कालियावन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भगवान कालियावन आ रहे थे। कालियावन से भगवान कहते हैं कि हमारा पीताम्बर पकड़ लोगे तो तुम्हारी विजय हमारी पराजय हो जाएगी। तो भगवान कालियावन को अपना भगवान पीताम्बर दिखाते जाते हैं, अपना पीताम्बर दिखाते जाते हैं। इधर से 3 किलोमीटर आगे मचकुंद ऋषि की गुफा है। वहाँ पे मचकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके लिए वरदान था कि जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान को तो सब मालूम था। वो भगवान श्री कृष्ण तो अपनी लीला कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपना पीताम्बर लेके मचकुंद ऋषि के ऊपर डाल देते हैं। पीछे से कालियावन पहुँचते। कालियावन को जैसे ही पैर मार के भगवान कालियावन जाते हैं, और ही पैर मार के मचकुंद ऋषि को जगाते हैं। मचकुंद ऋषि की दृष्टि पड़ते ही कालियावन भस्म हो जाते हैं। भगवान मान नहीं सकते थे कालियावन के लिए, क्योंकि कालियावन के लिए पहले वरदान मिल चुका था कि तुम अस्त्र शस्त्र से कभी मारे नहीं जाओगे। तो भगवान ने इस प्रकार से मारा था। जी, तो धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमें इतनी जानकारी दी। और दोस्तों, हम आगे चल के आपको मचकुंद गुफा भी दिखाएंगे, जहाँ पे ऋषि मचकुंद तपस्या कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में गए थे और जहाँ पे कालियावन का वध हुआ था। तो इसके बाद इस मंदिर के सामने भगवान बजरंगबली का मंदिर है। ये उस मंदिर के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। उसके बाद सीधा आपको हम लेके चलेंगे उसी मचकुंद गुफा में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मचकुंद और जहाँ पे कालियावन का वध हुआ था। पहले आप बजरंगबली के दर्शन करिए, उसके बाद कुछ प्राचीन कालीन और भी मूर्तियाँ हैं जिनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आप इस तरफ भी आइए। जो प्राचीन कालीन मूर्तियाँ हैं ये भी आप दिखाइए। और इस कलाकृति को आप भली भांति देख ही सकते हैं, कितनी प्राचीन, कितनी भव्य कलाकृति है। और इन्हीं सब मंदिरों को दिखाने के बाद हम आपको सीधा लेके चलेंगे उसी मचकुंद गुफा में, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने राजा मचकुंद और कालियावन का उन्होंने वध किया था। और भी यहाँ पे मंदिर हैं, तो हम आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए, अभी नवनिर्मित मंदिर निर्मित हुए हैं, आप उनके भी दर्शन करिए। ये माता शैलपुत्री जी हैं। और आप आगे आइए, ये ब्रह्मचारिणी माता हैं, आप इनके भी दर्शन करिए। और इसके इसी क्रम में इनसे आगे चंद्रघंटा माता जी स्थापित की गई हैं, आप उनके भी दर्शन करिए। और चतुर्थ स्थान पे माता कुसमांडा माता जी स्थापित की गई हैं। और ये इसी चरण में आगे माता श्री स्कंद माता स्थापित की गई हैं। और षष्ठ चरण में आइए दिखाते हैं आपको, माता श्री कात्यायनी माता जी स्थापित की गई हैं, जो अभी नवनिर्मित मंदिर हैं, जो यहाँ के पुरातत्व विभाग सरकार द्वारा निर्मित किए गए हैं। और ये कालरात्रि माता, जय हो माता रानी की, आप इनके भी दर्शन करिए। और अष्टम नंबर पे, अष्टम चरण पे माता महागौरी का मंदिर है, आप इनके भी दर्शन करिए। और नवम पे श्री सिद्धदात्री माता का स्थान है, आप इनके भी दर्शन करिए। यहाँ पे 9 देवियों के मंदिर स्थापित किए गए हैं, जो बड़े ही सुंदर लगते हैं। और प्रथम से नवम क्रम में एक ही क्रम में स्थापित की गए हैं। और इससे आगे यहाँ के पूज्य गुरुदेव जो रहे होंगे, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, इनके भी आप दर्शन करिए। और इसके बाद हम आपको सीधा लेके चलेंगे उसी गुफा में, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने राजा मचकुंद को अपनी
चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। तो आइए आपको लेके चलते हैं मचकुंद गुफा की ओर, जहाँ पे आज भी उस स्थान को देखा जा सकता है जहाँ पे राजा मचकुंद सो रहे थे, शयन निद्रा में थे और जहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर अपना पीताम्बर डाला था और जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपनी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। और उसी स्थान पे राक्षस काल्यवन का उनकी दृष्टि के तेज से वध हुआ था। तो आइए हम आपको उसी गुफा को दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उस गुफा की ओर, जो बड़ी ही पवित्र और महारहस्यमयी गुफा है। तो चलिए हम उस गुफा की ओर चलते हैं, आइए चलते हैं। इसी घने जंगलों के बीच से होते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे काल्यवन मचकुंद गुफा में मचकुंद ऋषि के पास पहुंचा था, जहाँ पे काल्यवन का वध हुआ था। तो कुछ दूरी तय करने के बाद हम आपको वो गुफा दिखाने वाले हैं, जो बड़ी ही रहस्यमयी गुफा है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में राजा मचकुंद को दर्शन दिए थे। तो चलिए चलते हैं उस गुफा की ओर, जो थोड़े ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हम आ चुके हैं मचकुंद गुफा के द्वार पे। तो आपको दिखाने की आइए हम आपको मचकुंद गुफा दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो हम थोड़ा जल्दी दिखाने की कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करिएगा समझने की, को पार करके मचकुंद गुफा की ओर, क्योंकि थोड़ा बारिश की वजह से इस जीनों पे काई जम गई है, इसलिए थोड़ा हम लोग संभल के चलेंगे और वहाँ का नज़ारा भी देखेंगे, वो मचकुंद गुफा भी देखेंगे, जहाँ पे राजा मचकुंद अपनी शयन निद्रा में थे और भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए थे और काल्यवन का राजा मचकुंद के द्वारा वध किया था। क्योंकि काल्यवन को ये वरदान था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र या देवता के हाथों नहीं मारा जाएगा, इसलिए भगवान वासुदेव ने पूरी लीलाएं रच के काल्यवन का वध किया था। तो आइए चलते हैं, क्योंकि पानी की अधिकता होने के कारण हर जगह बड़ी आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। और आप इन्हीं गुफाओं के बीच में राजा मचकुंद आए थे, तो आप देख सकते हैं कि उस द्वापर में इस घने जंगलों के बीच में इन गुफाओं का क्या नज़ारा रहा होगा, क्या सुंदर नज़ारा रहा होगा, जो आज हमें इन इस कलयुग में देखने को मिल रहा है। जब आज के इस कलयुग में इतना सुंदर नज़ारा है, तो उस द्वापर में यहाँ का नज़ारा कैसा होता होगा, आप सोच ही सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इन्हीं गुफाओं और इन्हीं वादियों को पार करते हुए हम उसी मचकुंद गुफा में पहुंचेंगे। और आप इस वन को दिखाइए, ये यहाँ की और भी गुफाएं हैं, लेकिन इन्हीं गुफाओं के बीच राजा मचकुंद की गुफा है, जो हम आपको दिखाएंगे, जो बड़ी ही अनोखी और रहस्यमय गुफा है, जहाँ पे काल्यवन का वध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में राजा मचकुंद को दर्शन दिए थे और उन्हें भक्ति में लीन होने का वरदान भी दिया था। तो आइए उसी गुफा में चलते हैं। चलिए, ये एक गुफा ये भी है, जहाँ पे यहाँ के साधु महात्मा रहा करते हैं, और उस गुफा में जाने की हम उनसे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं उस गुफा के द्वार पे। तो ये आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे, यही मचकुंद गुफा है, जहाँ पे राजा मचकुंद अपनी शयन निद्रा में थे और भगवान श्री कृष्ण इसी गुफा में आके उन्हें चतुर्भुज रूप में वरदान दिया था। तो हम वहाँ पे पहुँच के आपको उस जगह को भी दिखाएंगे, जहाँ पे राजा मचकुंद अपनी शयन निद्रा में थे, और उस जगह की दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में उन्हें वरदान दिया था। तो आइए, यहाँ पे कुछ साधु महात्मा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीलन है, तो उनसे जाने का वहाँ पे पूछेंगे, तो वहाँ पे जाने का रास्ता क्या है, और अगर वो साथ चलें और यहाँ के बारे में बताएं तो और भी अच्छा रहेगा। पहले हम साधु महात्मा के पास जाएंगे, और वहीं से गुफा में जाने का रास्ता भी है, पहले उनसे थोड़ा बात करें। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, हम लोगों को गुफा के दर्शन करने थे। हम लोग ललितपुर से आए हैं। हाँ। हाँ, यहीं से थोड़ा वही वही, तो तभी 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 तो आपसे पूछ रहे हैं हम।
ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। तो दोस्तों हम यहाँ से धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है, ठीक, हम इस गुफा में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सीलन है, बहुत सी सीलन है, जहाँ पे हम बड़ा आराम से उतरने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही काई है जो चकनाहट से आ रही है। जो हमारे साथी हैं वो कैमरा लिए हुए हैं, और उन्हें भी बड़ी शांति से आने की गुजारिश करेंगे, जो बड़ी शांति से आए। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये है राजा मचकुंद की शयन शैया। तो इस गुफा को बारंबार प्रणाम करते हैं, और आप भी इस गुफा के दर्शन करिए। और ये है वही गुफा, वही रहस्यमयी गुफा, और ये बहुत गहरी है। यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ भी कुछ यहाँ के सरकार और स्थानीय लोगों द्वारा मूर्ति स्थापित कर दी गई है। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे राजा मचकुंद सोए थे, और यहीं पे काल्य बना के उन्हें लात से ठोकर मारता है, जिससे वो अपनी निद्रा खोल के उसे अपनी आंखों की तेज से उसे भस्म कर। महात्मा जी हैं, इन्होंने हमें एक बड़ी ही अच्छी जानकारी दी कि यहाँ के जो 5 स्तंभ हैं, इनकी एक परिक्रमा करने से 84 कोस के जो आपको धर्म और जो फल मिलता है, वो इन 5 खम्भों की परिक्रमा करके आपको वो फल यहीं पे प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इन 5 खम्भों की परिक्रमा करेंगे, और आप उस द्वापर युग की गुफाओं को देख सकते हैं। देखिए, इन गुफाओं को आप देख सकते हैं, कितनी गहरी गुफाएं, और राजा मचकुंद इन्हीं गुफाओं में आके रहे थे। देखिए कैसी, यहीं से ना पंडित जी, देखिए कैसी गुफाएं हैं। हमें खुद यहाँ आने से डर लग रहा है, थोड़ा उजीला करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही गहरी गुफाएं हैं ये। देखिए आप, मतलब हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ के हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है। आप यहाँ भी देखिए, देखिए कितनी गहरी गुफाएं हैं यहाँ पे। आप दोस्तों समझ सकते होंगे कि राजा मचकुंद ने ये 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 शांत जगह क्यों चुनी होगी। और यहाँ पे भी कुछ सिद्ध बाबा भगवान श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, आप इनके दर्शन करिए। ये मचकुंद गुफा के बारे में बताया, वो गुफा भी दिखाई, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, और आपको ऐसे पूरी जगह का व्यू भी दिया। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ललितपुर से तकरीबन इसकी दूरी 44 किलोमीटर है। यहाँ पर आप आइए, बड़ा पावन धाम है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राधे लिखिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।